दोस्तों मैं लद्दाख में हूँ, जैसा आप देख सकते हैं पहाड़ों से, और ख़ास तौर से यहाँ पे मैं आया हूँ एक आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के पास। आर्मी एविएशन में यहाँ पे चीतल हेलीकॉप्टर्स और ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि ऑपरेशनली डिप्लॉयड हैं सियाचिन ग्लेशियर के लिए, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना के साथ है उसके साथ। आइए मेरे साथ, मैं आपको मिलवाता हूँ पायलट से, मेंटेनेंस टेक्नीशियन से, क्रू से, और आपको थोड़ी हेलीकॉप्टर की सॉर्टीज भी दिखाते हैं। आइए मेरे साथ, कम विद मी। झूले झूले उस्ताद, बिल्कुल बिल्कुल, आई कार्ड देखो सर। दूसरा कोविड-19 का आपके पास भी सर्टिफिकेट? हाँ, सर्टिफिकेट है, कोविड-19 का है मेरे पास पड़ा हुआ। आगे दिखाना है उस्ताद? हाँ, आगे दिखा दी। ठीक है, ओके, थैंक यू। दोस्तों ये हम अंदर आ गए हैं आर्मी एविएशन की स्क्वाड्रन में। उनके एरिया में आप देख सकते हैं फौजी इलाका है, ये गेरू चूना हो रखा है। ये सबसे आसान आइडेंटिफिकेशन है किसी भी फौजी एरिया का, और कितने नीटली मेंटेन्ड है ये एरिया। बहरहाल आप देख रहे हैं लद्दाख की पहाड़ियाँ यहाँ पे, और इस तरफ पीछे की ओर सियाचिन ग्लेशियर है, और उसके कुछ दूर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ पे कुछ समय पहले एक्शन हुआ था चाइना के साथ, जो हमारा बॉर्डर लगता है, हम उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। तो ये जो हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन्स हैं यहाँ पे, वो एक्शन करती हैं, ऑपरेशनली डिप्लॉयड हैं। वो रसद सामग्री पहुँचाती हैं, वो सामान, केरोसिन ऑयल, खाना, एम्यूनिशन, हथियार ये पहुँचाती हैं, और सबसे बड़ी बात, एक कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करती हैं। यानी कि कोई भी फौजी जिसको चोट लग जाए, या कोई भी फौजी जो अनफॉर्चुनेटली जो वीरगति को प्राप्त हो, ऐसे फौजी को वापस लाने में ये लोग मदद करते हैं। और बहुत कठिन है इनका काम। -50, -60 डिग्रीज पे ये, -70 डिग्रीज तक पे ये 21, 22, 23, 24 हज़ार फुट पे ये हेलीकॉप्टर चलाते हैं। बड़ी अचरज, बड़ी अचंभे की बात है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी एयरफोर्स नहीं है, या कोई भी ऐसे हेलीकॉप्टर के पायलट्स नहीं हैं, या ऐसा कोई आर्मी एविएशन का विंग नहीं है जहाँ पे इस तरीके का काम होता हो। सियाचिन फैल्कन्स का ये बोर्ड आप देख सकते हैं अपने आप को, सियाचिन फैल्कन्स बोलते हैं, क्योंकि इनके ज़्यादातर ऑपरेशंस सियाचिन ग्लेशियर में होते हैं। हम यहाँ पे लगभग इनके हेडक्वार्टर्स के आसपास पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पहुँच गए। ये है लेह के अंदर आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन। तो दोस्तों ये इनका रनवे है, यहीं पे इनके हेलीकॉप्टर्स उड़ेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स उड़ते कैसे हैं। कम दोस्तों इस वक्त मैं लद्दाख में हूं, और ये दो हेलीकॉप्टर्स एविएशन स्क्वाड्रन के ALH ध्रुव मेरे पीछे हैं। ये हवा में अभी स्टैटिक हैं, ये उड़ने वाले हैं फॉर अ मिशन अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये अभी जाएंगे, आप देखेंगे किस तरीके से हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं। गो! दोस्तों आपने देखा ALH ध्रुव किस तरीके से उड़ा, और पायलट्स ने किस स्किल के साथ ये हेलीकॉप्टर को उड़ाया। सियाचिन तक जाते हैं, रोज का काम है इनका। सप्लाई लाइंस हमारी कायम रहें, और हमारे सोल्जर्स मोटिवेटेड रहें, उनको सही टाइम पे चाहे केरोसिन हो, चाहे वेपन्स और एम्यूनिशन हो, चाहे खाने का सामान हो, मिलता रहे। और कैजुअल्टी इवैक्यूएशन भी करते हैं जिसको चोट लग गई हो वहाँ से, और अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूरे सेक्टर में ये स्क्वाड्रन देखती है। मेरे साथ हैं मेजर सुदीप। मेजर सुदीप आर्मी एविएशन के एक पायलट हैं, जो पीछे वाले ये ध्रुव है, ध्रुव को उड़ाते हैं। मेजर सुदीप बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी शो में। मेजर सुदीप, पहला मेरा सवाल है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं केरला से हूँ। आप केरला से हैं? हाँ जी। आप लद्दाख में क्या कर रहे हैं? मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा एक बार कि आप लद्दाख में क्या ये उड़ा रहे हैं जहाज? चॉपर उड़ा रहा हूँ। चॉपर उड़ा रहे हैं, वेरी गुड, वेरी वेल सेड। तो मेजर सुदीप केरला से हैं,
पर अब ये लगभग यहाँ पे लद्दाखी हो चुके हैं, क्योंकि इनका यहाँ पे टेन्योर हो चुके हैं, 2 टेन्योर हो चुके हैं, तो लद्दाखी आप यू बिकम अ लद्दाखी। जुले टू यू। जुले। अच्छा, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू फ्लाई? कितना मुश्किल है इसको उड़ाना सियाचिन ग्लेशियर में? इस जहाज को वैसे उड़ाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट यहाँ पे इस इलाके में क्योंकि ऑल्टीट्यूड बहुत हाई है, ऑक्सीजन लेना पड़ता है फ्लाई करते वक्त जी। और बाकी टेरेन आप जैसे देख रहे हो पूरा पहाड़ी इलाका है और कभी ठंड बहुत ज़्यादा, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो ज़्यादा मुश्किल है इस इलाके में जहाज़ उड़ाने में। जी। और इसके लिए ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होगी? हाँ जी, जैसे नीचे प्लेन्स में हम ट्रेनिंग करके आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हमारा थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेनिंग फॉर यहाँ का इलाका, फिर अलग अलग सेक्टर में जाके ट्रेनिंग करते जी। हैं और ग्लेशियर के लिए अलावा इसके अलावा और ज़्यादा ट्रेनिंग होता है, उसके बाद ही पायलट जाके उस इलाके में फ्लाइंग करना शुरू करते हैं। मेजर सुदीप, क्या क्रू कितना बैठता है इसके अंदर एक समय पे? एक समय पे 2 क्रू बैठते हैं, एक पायलट एक को पायलट जी। नॉर्मल जहाज उड़ाने के लिए। उसके अलावा जब आपको ट्रूप्स इंडक्ट करना है जी। तो हमारे साथ एक डिस्पैचर, फ्लाइट डिस्पैचर बैठता है जो पीछे कंट्रोल करता है, या सामान उतारना है, चढ़ाना है, इन सब के लिए एक और एक्स्ट्रा पीछे क्रू लेके जाते हैं। जब आप सियाचिन की किसी पोस्ट पे उतरते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जो वहाँ पे ट्रूप्स हैं, इन्फेंट्री वाले, उनकी खुशी उनके चेहरे पे देख के होती है कि हमारे लिए कुछ लेकर आए हैं ये, और यू नो जैसे ही लैंड करते हैं आपको जो सामने जहाज को उस छोटी सी हेलीपैड में मार्शल करके रखते हैं जी। उसके चेहरे पे आपको खुशी दिख जाता है। एंड स्पेशली अभी जैसे थोड़े दिन पहले हम सामान के साथ इनके घरों से जो आए रक्षाबंधन के राखी वगैरह लेके गए थे, उसको देख के तो अलग ही मज़ा जो हमें फील होता है, मुझे लग नहीं रहा कि कोई और को वो नसीब हो सकता है। नहीं, बिल्कुल। मेजर सुदीप, एक बात बताइए ना कि आपने बोला कि उनके चेहरे पे खुशी हो गई, आप रक्षाबंधन की राखियाँ लेकर गए वहाँ पे, तो जितनी भी मेहनत करी ट्रेनिंग में, जितने भी दिन और रात आपने बिताए, खून पसीना बहाया, क्योंकि फौज की ट्रेनिंग आसान तो है नहीं, बहुत मुश्किल ट्रेनिंग है, देन यू फील एवरीथिंग इज वर्थ इट व्हेन यू सी द स्माइल ऑन द फेस ऑफ दैट सोल्जर इन सियाचिन ग्लेशियर। तो आपको लगता है वर्थ इट है ये? यस, मैंने जो कमाना था जिंदगी में मैंने कमा लिया। हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें। एक तो ये स्माइल हो गया जी कि हम सामान लेके जा रहे हैं, कि फ्रेश फूड खाना, या अपने जो नीचे फैमिली से आए हुए मैसेजेस जी। उसके अलावा कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के टाइम पे जब कैजुअलिटी को पिक करते हैं उसके चेहरे पे एक चमक दिख जाता है जी। तो उसको देख के ये फीलिंग जो आप जैसे बोल रहे हो जी। वो की फुलफिलमेंट जी। कि भाई यही है। यू फील प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन? यस, यू फील प्रोफेशनल, मैंने अच्छा काम करा है। यस, हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू मेजर सुदीप, आपने हमसे बात करी। हमारे साथ हैं मेजर बैकुंठ कौशिक, हम उनसे बात करेंगे। ये मेंटेनेंस के इंचार्ज हैं यहाँ पे, और ये आपको बताएंगे कि कितना मुश्किल है इस हेलीकॉप्टर को मेंटेन करना। मेजर कौशिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी शो में। सबसे पहली चीज़, ये जो ध्रुव है एलएच, ये बड़ी मशीन है, चीता से, चेतल से, इट्स अ बिगर मशीन। तो मेजर कौशिक, एक बात बताइए, इतनी बड़ी मशीन है, हैवी मशीन है ये, इसको मेंटेन करना आपके लिए और आपके क्रू के लिए पर्सनली कितना मुश्किल है? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, ये मशीन एक्चुअल में थोड़ी कॉम्प्लेक्स है जी। बट स्टिल इंजीनियरिंग सपोर्ट टीम द्वारा जो भी इसमें सर्विसिबिलिटी इश्यूज आते हैं जी। उनको हम मद्देनज़र रखते हुए अच्छे ढंग से पूरा करते हैं। जैसे फर्स्ट सॉर्टी फॉर एग्जांपल गर्मियों के महीने में अगर 5:30 बजे टेक ऑफ होती है तो उसके लिए ग्राउंड क्रू को एटलीस्ट 3:30 या 4 बजे आके इस जहाज़ की फर्स्ट फ्लाइट सर्विसिंग करनी पड़ती है। अच्छा, तो हर रोज़ आप ये कह रहे हैं कि 3:30-4 बजे आप लोग यहाँ पे उठ के आ चुके होते हैं? जी बिल्कुल, फर्स्ट फ्लाइट से पहले आना ग्राउंड क्रू का बिल्कुल ज़रूरी है। उसी के अनुसार इस जहाज़ की कॉन्फ़िगरेशन और इसमें जो भी अहम सामान और उसकी सर्विसिबिलिटी चेक्स करने हैं उसको हम तभी पूरा कर पाएंगे। जी। मेजर कौशिक, शुरू से ही आप अपने करियर से आप इसी में थे कि आप पहले ईएमई में कहीं और थे, फिर आपको यहाँ पे भेजा गया, आपका स्पेशलाइजेशन है, ज़रा इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, एक ईएमई ऑफिसर को इंजीनियरिंग ऑफिसर के तहत पोस्टेड होने के लिए सबसे पहले एडवांस कोर्स करने की ज़रूरत होती है। जी। उससे पहले सारे ईएमई ऑफिसर दे आर इन जनरल इन देयर रोल एंड ड्यूटी एज फार एज देयर चार्टर इज कंसर्न। जी। बट हाउएवर आई हैव इंक्लिनेशन, मेरा ये रुझाव था टुवर्ड्स फ्लाइंग मशीन, जी। खासकर इंडियन आर्मी का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। जी। तो मैंने एडवांस कोर्स ATC में किया था। अच्छा। जिसके बाद स्पेशलाइजेशन कोर्स के बाद ही मैं इस स्क्वाड्रन में आने के लिए सिलेक्ट हुआ था। फिर आप एक टफ ट्रेनिंग, टफ सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आप यहाँ पे आए, और इस वक्त आप और हम लद्दाख में हैं, और ये हेलीकॉप्टर्स का पूरा जो फ्लीट है वो आप मेंटेन करते हैं। आपके क्रू में
ये सारे के सारे हाईली ट्रेन टेक्नीशियंस हैं, सारे के सारे। ये सब ने कोई कोर्स क्वालिफाइड कर रखा है कि किस टाइप का कोर्स करते हैं। जैसे कि मैं सूबेदार साहब को भी देख रहा हूँ, एक नायब सूबेदार साहब भी हैं, और भी NCOs हैं आपके, तो सब लोगों ने ये हाईली एडवांस कोर्सेज कर रखे हैं मेंटेनेंस के। देखिए, आप किसी भी टेक्नीशियन से अगर आप मुलाकात करेंगे जी। और किसी से बंदे से मिलेंगे, सो एवरीबडी, हर एक बंदे का एक स्पेसिफिक चार्टर एंड रोल ऑफ ड्यूटीज़ है। फॉर एग्जांपल, जहाज की सर्विसिंग करने के लिए देयर आर 5 बेसिक ट्रेड्स जिनको मैं गिनवाऊंगा। फर्स्ट इज़ एयरफ्रेम, सेकंड इज़ एरो इंजन, थर्ड इज़ इंस्ट्रूमेंट एंड एवियोनिक्स। बिकॉज ये 5 काफ़ी अहम हिस्से हैं इस जहाज़ के अंदर। तो जो 5 ट्रेड के बंदे हैं, जो टेक्नीशियंस हैं और आप सुपरवाइजर्स कह लीजिए, इन सब का काफ़ी अहम रोल है। फॉर एग्जांपल, एक ट्रेड का बंदा सिर्फ अपने ट्रेड का पूरा काम करेगा और वो ये यकीन करेगा कि जहाज़ टेक ऑफ करने से पहले उसने अपने सारे ड्यूटीज़, सारे टास्क, सारे चेक्स परफॉर्म किए हैं। उसी के बाद हम ये जहाज़ पायलट्स को ऑफर करते हैं। बिकॉज यहाँ पे अहम बात यह है कि ये एक नॉर्मल जगह नहीं है। जहाज़ टेक ऑफ करता है 10,000 फीट की ऊंचाई से, एंड यहाँ से जहाज़ के मिशंस होते हैं वो होते हैं सियाचिन ग्लेशियर में मोस्टली, दैट इज़ एयर मेंटेनेंस सॉर्टीज़। तो ये काफ़ी अहम हिस्सा होता है कि हम इंश्योर करें कि जहाज़ प्रॉपर सर्विसिबिलिटी चेक्स से गूंज कर ही उससे निकलेगा और उसके बाद ही हम पायलट्स को ऑफर करेंगे जहाज़। अच्छा, तो आपका ये है कि 100% श्योरिटी होनी चाहिए, 99.9% इज़ नॉट ओके। यस, फेलियर के लिए कोई जगह नहीं है, बिकॉज जी। ये जहाज़ है। बिल्कुल। और ऊपर अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो कुछ भी हो सकता है, हादसा हो सकता है, इसलिए बिल्कुल। 100% आप बिल्कुल, वी sure हैव होना टू बी है। 100% श्योर एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। ये हमारा बिल्कुल मेन मकसद है, एंड वी हैव बीन डूइंग इट टिल नाउ विदाउट एनी फेलियर। अच्छा, यूर हीरोज, बिकॉज वहाँ पे ऊपर लिखा है ना कि पायलट्स नीडेड हीरोज, सो गॉड क्रिएटेड द एयर मेंटेनेंस टेक्नीशियंस, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियंस। सो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। Thank you so much. एंड इट्स इंडीड अ प्लेजर, मेजर कौशिक। दोस्तों, इस वक्त मैं लद्दाख में हूं और मेरे पीछे हैं चीतल हेलीकॉप्टर सियाचिन फैल्कन के जो यहाँ पे स्क्वाड्रन है उसके। ये हेलीकॉप्टर्स अभी उड़ेंगे, आप देखेंगे किस तरीके से ये टिल्ट कर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर्स उड़ेंगे और सीधा जाएंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना बॉर्डर पे। ये उड़ान भरी है चीतल हेलीकॉप्टर्स ने सियाचिन फैल्कन की। एक रिश्ता होता है विश्वास का, जो मेंटेनेंस क्रू और पायलट के बीच में। क्योंकि जब भी मेंटेनेंस क्रू पायलट को ये बोलता है कि सर ये हेलीकॉप्टर 100% ओके है, तो उसका मतलब 99.9% नहीं है, उसका मतलब 100% है। क्योंकि पायलट उस भरोसे पे अपनी जान दांव पे लगाता है और सियाचिन ग्लेशियर तक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक उस हेलीकॉप्टर को ले जाता है, उस विश्वास के भरोसे। मेरे पास हैं इस वक्त नायक अमित सांगवान हैं, मैं इनसे बात करूंगा, ये मेंटेनेंस क्रू का हिस्सा हैं। पहली बात तो ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा से रहने वाला हूँ सर, मेरा डिस्ट्रिक्ट भिवानी है। अच्छा, तो आपको 16 साल तकरीबन हो गए हाँ जी। आर्मी एविएशन में मेंटेनेंस में, जी। और आप EME से आपका ताल्लुक है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स का। जी सर। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुश्किलात किस में पेश आती है जब आप हेलीकॉप्टर मेंटेन करते हैं? इसमें टफ चीज़ क्या है? सर, सबसे दिक्कत हमें क्या आती है कि जो यहाँ का मौसम है जी। तो -25 डिग्री सेल्सियस से लेके प्लस 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान में और वातावरण में ऑक्सीजन की भारी कमी के बावजूद जी। यहाँ का मेंटेनेंस कार्य सुबह 3 बजे से स्टार्ट होकर और शाम ढलने तक चलता रहता है। सबसे तो ज्यादा यानी कि आप कह रहे हैं कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हो सुबह 3 बजे उठ के मेंटेनेंस शुरू हो मेंटेनेंस जाता है। कार्य शुरू हो जाता है सर। जी, और रात के समय में हम फ्लाइंग एक्टिविटी को अपने उसी होश और जोश के साथ अंजाम तक पहुँचाते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो ऐसा जब आप मेंटेन करते हैं एयरक्राफ्ट को, तो जब पायलट आता है तो पायलट से आप बोलते होंगे कि साहब ऑल ओके, ऑल करेक्ट, जी। आप बोलते होंगे। इसमें गलती माफी का कोई भी स्कोप नहीं है ना? नहीं सर, हमने ओके बोल दिया तो ओके है सर, सब कुछ ओके हमारी साइड से, मतलब हेलीकॉप्टर बिल्कुल फिट फॉर फ्लाइंग है। अच्छा, तो पायलट अपनी जान जोखिम पे डाल के और हमारे ऊपर विश्वास करके, पायलट का और टेक्नीशियन का इसके ऊपर एक आपसी तालमेल और आपसी विश्वास बहुत जरूरी होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, कितना मुश्किल है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में क्या क्या होता है?
ट्रेनिंग में सर हमें हेलीकॉप्टर की पूरी बारीकी से हर पार्ट्स के बारे में सिखाया जी जाता है, जी क्योंकि इसका हर पार्ट बिल्कुल जो हमने बोल दिया कर दिया तो हमारे विश्वास पे ही पायलट उड़ान भरते हैं। जी। तो उस ट्रेनिंग में हमारे को हर पुर्जे के बारे में बारीकी से टेक्निकलिटी के साथ सिखाया जाता है और हम पूरी लगन के साथ इसको सीखते हैं और प्रैक्टिकल ग्राउंड में फिर एक्सपीरियंस के साथ हम नई नई चीज़ें सीखते जाते हैं। फिर नए नए डिफेक्ट जो आते हैं उससे हमारे को एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है। नायक अमित सांगवान, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ज्वाइन करा और अपनी बातें बताई आपने हमें कि कितना मुश्किल होता है आपका काम, और पूरे देश की तरफ से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। आइए मेरे साथ, मैं कुछ और लोगों से आपको मिलवाता हूं और उनके जो अनुभव हैं जीवन के वो आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं। कम विथ मी। मैं आपको मिलवाना चाहता हूं आज एक पायलट से जो अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव के बारे में आपसे बात करेंगे। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल राणा और वो बताएंगे अपने बारे में। ये एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी हैं और इनके पास कोवेटेड सियाचिन कैप्टन का बैज है, यानी कि इन्होंने कॉम्बैट मिशंस फ्लाई करे हैं सियाचिन ग्लेशियर में। कर्नल राणा, बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में आपका। सियाचिन में जब आपने फ्लाई करा कॉम्बैट मिशंस, आपके पास ये बड़ा शानदार ये बैज भी है यहाँ पे जी। कितना मुश्किल है वहाँ पे फ्लाई करना सियाचिन में? देखिए, सियाचिन में फ्लाई करने में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हैं। जी। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये है कि जो वहाँ का ऑल्टीट्यूड है, जी हम यहाँ से स्टार्टअप करते हैं अराउंड 9000 फीट पे जी। और लगभग 22-23 हज़ार फीट तक वहाँ पर हम उड़ते हैं और लैंडिंग्स करते हैं। अच्छा साथ में यहाँ का, जैसा कि आपको पता है, लद्दाख का मौसम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल जी। है। पलक झपकते ही मौसम बदल जाता है। तो मौसम और ऑल्टीट्यूड, ये दो जो कॉम्बिनेशन है वो हेलीकॉप्टर फ्लाइंग के लिए एक्चुअली और उसकी डिफ़िकल्टी को बढ़ाते हैं। जी। तो सियाचिन में इन एडिशन टू ऑल्टीट्यूड, मौसम एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ की फ्लाइंग को यूनिक बनाता जी। है और उसे और भी चुनौतीपूर्ण बनाता है। अच्छा, आप आर्टिलरी ऑफिसर हैं जी। तो बिग गन्स, बूमिंग बिग गन्स से लेकर यहाँ पे कैसे आ गए? क्या हुआ ऐसा कि आपको रुचि आ गई कि नहीं, मुझे अब गन्स थोड़ी देर के लिए छोड़ के लेट मी फ्लाई चॉपर्स? क्या बात हुई आपकी? देखिए, बचपन से ही मुझे ऐसे उड़ान भरने का और फ्लाइंग का के बारे में बहुत ही एक्साइटमेंट था। बहुत जी। ही मेरा एक इच्छा थी कि कभी अगर मेरे को मौका मिले तो मैं ये करना चाहूँगा। उसके बाद आरटी में सर्व करने के बाद, अब ग्राउंड ट्रूप्स के साथ सर्व करने के बाद, मुझे जो आर्मी एविएशन का जो रोल है, जी जो कि कॉम्बैट एविएशन सपोर्ट देना है ग्राउंड ट्रूप्स को, जी उसका जब आभास हुआ तो मुझे लगा कि यही एक चीज़ है जो शायद मैं करना चाहता हूँ। और मुझे इस बात पे गर्व है कि मुझे मौका मिला है कि मैं यहाँ पर सियाचिन फैल्कन स्क्वाड्रन का एक हिस्सा हूँ। आप वो, कभी ऐसा फियर आया मन में कि यार मैं ऊपर जा रहा हूँ? ऐसा बोला जाता है कि विद इन प्रोफेशनल पैरामीटर्स जो आपके तय करे गए हैं दायरे, आर्मी एविएशन पायलट्स ऐसी जगह जाके काम करते हैं जहाँ पे दुनिया की कोई और एयरफोर्स, यूएस एयरफोर्स दुनिया की सबसे सक्षम एयरफोर्स है। जी। यूएस एयरफोर्स से बड़ी और शक्तिशाली एयरफोर्स नहीं है, जी। पर यूएस एयरफोर्स सियाचिन ग्लेशियर पे ऑपरेट नहीं करती। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, ये कि क्या है, व्हाट मेक्स यू यूनिक? ये आर्मी एविएशन की यूनिकनेस ये है कि जो भी पायलट्स यहाँ आते हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, जवान्स हैं, वो पहले ग्राउंड ट्रूप्स के साथ सर्व करके आते हैं। तो अच्छा। जो हमारा रिलेशन या हमारा इमोशनल अटैचमेंट जी ग्राउंड ट्रूप्स के साथ है और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा है, जी वो कंपैरेटिवली इस चीज़ से और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा, आपने पूछा हेलीकॉप्टर फ्लाइंग के बारे में। जी जैसा कि आपको पता है, हेलीकॉप्टर इनहेरेंटली एक अनस्टेबल प्लेटफॉर्म है। जी इसमें बहुत से मूविंग पार्ट्स हैं जिसके कारण इसको एज इट इज़ कहीं भी उड़ाना मुश्किल है। जी और यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ की जो दुर्गम चोटियाँ हैं, जो हाइट्स हैं जी और जो वेदर फिनोमिना है, उसको देखते हुए यहाँ का जो फ्लाइंग है वो वर्ल्ड में ही यूनिक है। और सियाचिन ग्लेशियर को जैसे कि कहा जाता है वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, जी तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड में जो हमारे ग्राउंड ट्रूप्स डिप्लॉयड जी। हैं, उनकी एयर मेंटेनेंस करना, उनकी सहायता करना और ज़रूरत पड़ने पर उनके कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करने से अच्छा और सेटिस्फाइंग काम मुझे लगता है कि और कहीं आप नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच कर्नल राणा। आपने देखा, हमने एक पायलट हैं कर्नल राणा, हमने उनसे बात करी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए। सियाचिन का बैज है इनके पास, सियाचिन पे ये फ्लाई कर चुके हैं हेलीकॉप्टर्स। कितनी मुश्किल हालातों में आर्मी एविएशन के जो पायलट्स हैं वो फ्लाई करते हैं। दुनिया का सबसे दुर्गम, सबसे जिसको कह सकते हैं कि खतरनाक इलाका जहाँ पे लोग फ्लाई करते हैं, और ट्रेनिंग की वजह से, मोराल की वजह से, मोटिवेशन की वजह से हर मिशन इनका
कामयाब रहता है।